शुरुआत हम करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, S7 एग्ज़ाम्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स अपना अपना परफॉर्मेंस भी चेक कर लिया होगा और कुछ स्टूडेंट्स के पास पेपर्स भी आ गए होंगे, किस तरह सॉल्व करें, किस तरह आपको मार्क्स आए। यहाँ पर अगर किसी सब्जेक्ट में आपको कम मार्क्स आ रहे हैं या कोई सब्जेक्ट आपके लिए टफ है या आपका एक्सपेक्टेशन जितना था उतने मार्क्स नहीं आए, तो यहाँ पर आपको अपना दिल छोटा करने की ज़रूरत नहीं है या डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास और वक्त है एनुअल के लिए। जो सब्जेक्ट हमको कमज़ोर है या जो टॉपिक हमारे लिए कमज़ोर लग रहा था या हमको किस सब्जेक्ट में कम मार्क्स आए, तो उस पर हम थोड़ा और फोकस करेंगे और मेहनत करने की कोशिश करेंगे और अच्छे मार्क्स लाएंगे, क्योंकि हमारे पास मौका और है। ऐसा नहीं है कि ये बोर्ड एग्ज़ाम था इसके बाद आपके पास टाइम नहीं है, ऐसा नहीं है। बिल्कुल दिल छोटा मत कीजिए, मेहनत करने की कोशिश कीजिए और उस सब्जेक्ट पे हार्ड वर्क कीजिए। ऐसा नहीं कि सब्जेक्ट मेरे लिए टफ था तो इसलिए मार्क्स कम आए, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। एनुअल में आपको अच्छे मार्क्स लाने की कोशिश आपको करना चाहिए। और बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे हैं, सर हमको रेगुलरली मैथमेटिक्स और तेलुगु अपलोड कीजिए। माय डियर स्टूडेंट्स, आपके लिए मैं एक छोटा सा ब्रेक दिया था S7 के बाद 1-2-3 दिन 4 दिन, मंडे या ट्यूसडे से रेगुलरली मेरे तेलुगु और मैथमेटिक्स के डिवाइस के वीडियोस अपलोड होंगे और ईच एंड एवरीथिंग मॉक टेस्ट होंदो या माइक्रो मिनी टेस्ट होंदो या नहीं तो दूसरे और भी इम्पोर्टेंट मटेरियल है। ईच एंड एवरी थिंग आपको पहुंचाने की कोशिश करूंगा। बस आप चैनल पे बने रहिए। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। मेरा एक ही इंटेंशन है कि जिस तरह लास्ट ईयर बेहतरीन रिजल्ट आया था, जिस तरह लास्ट ईयर मेरे चैनल को देखकर बहुत सारे स्टूडेंट्स एक कॉन्फिडेंशियली एग्ज़ाम्स लिखने गए थे, वो लोग बाद में कमेंट कर रहे हैं कि सर हमारा एग्ज़ाम अच्छा गया और बहुत सारे स्टूडेंट बेहतरीन रिजल्ट भी लाए थे। मैं चाहता हूं कि उससे अच्छा रिजल्ट आप लाए, उससे बेहतरीन रिजल्ट आप लाए, क्योंकि मेरे इस चैनल पे सिर्फ रीडर के क्वेश्चंस नहीं बल्कि ब्लूप्रिंट के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं सारे मैं अपलोड करने की कोशिश करूंगा। चाहे वो फिजिक्स हो, बायोलॉजी हो, सोशल हो, तेलुगु हो या उर्दू हिंदी हो या मैथमेटिक्स हो, ऑल सब्जेक्ट का मटेरियल आपको पहुंचाने की कोशिश करूंगा। बस आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है एटलीस्ट 15-20 मिनट्स इस चैनल के वास्ते टाइम निकाल कर आप देखिए। हो सका तो जब मैं रिवीजन स्टार्ट करूंगा जनवरी में, एक अलग से नोट्स बनाइए। वो नोट्स में मैं जो भी अपलोड कर रहा हूँ मैथमेटिक्स, तेलुगु या साइंस, जो भी सब्जेक्ट है वो लिखने की कोशिश कीजिए। अभी एक सीक्वेंस बना हुआ है हमारे पास, नवंबर और दिसंबर 2 मंथ हमारे पास है। जितना भी हमारे पास सिलेबस है उसको कवर करने के लिए, क्योंकि हमारे पास बचे हुए 3 महीने जनवरी, फरवरी, मार्च, इसको भरपूर हमको रिवीजन करना है ताकि हम बोर्ड एग्ज़ाम एक कॉन्फिडेंस में लिख सके और एक हमारे पास एक कॉन्फिडेंस होए कि हम जाकर अभी एग्ज़ाम लिखेंगे तभी हम आराम से लिख पाते हैं, पेपर क्रैक हम कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट डिमोटिवेट हो गए हैं कि S7 के पेपर्स को लेकर। बहुत सारे स्टूडेंट खुशी से लिख भी लिए हैं, ऐसा नहीं कि ऑल स्टूडेंट्स के लिए कह रहा हूँ। जो स्टूडेंट डिमोटिवेट हुए हैं कि कुछ क्वेश्चन हमको आए हैं, कुछ क्वेश्चंस नहीं आए, देखिए ऑल टॉपिक्स पढ़ना ज़रूरी है, सेल्फ नोट्स बनाना ज़रूरी है। इसीलिए हो सकता है कुछ टॉपिक्स आपसे छूट गए होंगे, हो सकता है आपने उस टॉपिक को पढ़ा भी होगा लेकिन एग्ज़ाम में भूल गए होंगे। बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, या कभी उस टॉपिक की ओर आप देखे भी नहीं होंगे। बहुत सारे इस तरीके के इश्यूज हो सकते हैं, लेकिन इन सारे चीज़ों को हम भूलते हुए एक नई सुबह की तरह, एक नई उमंग से हमको एनुअल के लिए तैयारी करने की ज़रूरत है। एक छोटा